अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। दिस इज़ मिदुआ करंदी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदरीज़। क्या हाल चाल है आप सबके। तो नाज़रीन के साथ बहुत टाइम के बाद न्यू व्लॉग लेके हम आ गए हैं। तो वो कहते हैं ना कि जब तक अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होती कोई काम नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी कोशिशें क्यों ना कर लो। तो भाई हमारा इस घर में शिफ्ट होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे जो काम होते हैं घर के वो रह गए थे, और हम इतने टाइम से कोशिश कर रहे थे कि इलेक्ट्रिशियन अंकल आ जाए और वो काम हो जाए, लेकिन हो ही नहीं पाया। और फाइनली फिर भाई मिल गया हमें चांद रात से 2 दिन पहले, और 2 दिन में हमारे घर का सारा काम हुआ है। सुबह जो है ना वो फजर में गए हैं सारा काम करने के बाद। इस तरह के काम रह गए थे, हमारे मुँह मुबारक की अलमारी लगवानी थी, फ्रेम्स लगवानी थी, कहीं पर जो है ना कुछ लगवाना था, कहीं पे कुछ, इस तरह से छोटे छोटे काम जिसकी वजह से घर बहुत ही ज़्यादा फैला होता। हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज मी वर्दा कलंदिया एंड यू आर वेलकम एट टीएमएसक्यू बाय एंटी कलंदरीज। और यहाँ पे दुआ खुदकुशी करिए, दुआ खुदकुशी में हराम है। अब आपको दिखाएंगे ये है तकरीबन चांद रात का व्लॉग, और पूरे घर का हाल चेक करो, क्योंकि हम जब न्यू शिफ्ट हुए तो थोड़ा सा काम यहाँ पे रह गया था। और अभी दुआ यहाँ पर मुझे मुबारक सेट करिए, हमारी छोटी सी गाय इसीलिए तो है। There we go. और भाई इन सब कामों में देखिए फ्रेम्स वगैरह तो लगे, लेकिन ड्राइंग रूम की इतनी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि सारी चीज़ें बाहर निकली थी, सैन पूरी फैली हुई थी, तो घर बहुत ही गंदी हालत में हो गया था, मट्टी मट्टी हो गया था बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हमारे पास बचा था सिर्फ और सिर्फ जुम्मे का दिन, तो जितना भी काम था वो मैंने और मम्मा ने जुम्मे को किया। और इत्तेफाक से फ्राइडे को हमारी मासी ने छुट्टी कर ली, तो फिर जो झाड़ू पोते थे वो अक्सा करके गई थी शॉप पर, और बाकी घर की सेटिंग मैंने और मम्मा ने की। फिर भाई के भी कुछ काम थे तो मम्मा वो करने के लिए भी गई, तो इतनी ज़्यादा थक गई थी। और फिर रात को लेट हो गया था, हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। वर्दा और अक्सर भी सुबह को यहीं थी शॉप से। और भाई ये हो गई है ईद की सुबह, आज तीसरा दिन है, लेकिन आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। तो भाई सुबह सुबह पापा और मोहम्मद सल तैयार हो गए थे ईद की नमाज़ के लिए। मैं और वर्दा तो सोए हुए थे, मम्मा अक्सर जाग रही थी। भाई ये देख लो कितनी माशाल्लाह नौटंकियाँ करता रहता है ये, लेकिन माशाल्लाह दोनों ही बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर कहना है। ईद की नमाज़ से आने के बाद मम्मा ने दोनों को नाश्ता दे दिया था, और भाई उसके बाद सो गए थे। फिर हम लोग सब लोग उठे थे दोपहर को। तो अब जो है शाम से व्लॉग कंटिन्यू होगा कि शाम हो चुकी है और हमने तैयार होने का डिसाइड कर लिया है। तो मैंने अपना सूट निकाल लिया है, और ये मैं और अक्सर ट्विनिंग कर रहे हैं। ये रहा अक्सा का, वर्दा भी अपने कपड़े डिसाइड करेगी। तो अभी मैं अक्सा की ड्रेस इस्त्री करती हूँ और इसके बाद की कहानी भी आपको बताती हूँ। तो भाई मेरा और अक्सा का ये वाला ड्रेस जो है वो ड्रेस थोड़े बहुत से चेंजेस हैं, हम दोनों का कलर चेंज है और थोड़ा सा पजामे का डिज़ाइन चेंज है। तो मैंने अक्सर कहा हम दोनों ये कल पहन लेंगे, पर अक्सर ने नहीं मैं आज ये पहनूंगी, मेरे ड्रेस का लाइट कलर है, आज मैं काई के पास जाऊँगी, ये वो फलाना फलाना। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम दोनों ये वाले सूट पहन रहे हैं। तो अभी मैं इस्त्री कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो उठ जा भैया, 6 बज रहे हैं। सुबह 6 बजे नमाज़ पढ़ के आया था, उसके बाद रात शाम 6 बजे तक सो रही है। फिर क्यों नीचे नहीं गया था? अच्छा हाँ 10 बजे सोया था ये रात, सुबह के 10:30 बजे सोया, 6 बजे तक उठ नहीं रहा। गाय बुला रही है, मोमोसाइल करिए वो सन काटा है और ये चावल काटा है। हम दोनों का कंपटीशन लगा है कि किसका जल्दी काम करता है। ये मेरा चावल मेरा वाला काम करेगा, इसमें इतनी सारी चीज़ें मिलाने के बाद भी काम नहीं करेगा, और इसमें हम सिर्फ चावल और दूध लगाएंगे। दोनों लगा दूंगी एक साथ। यहाँ देखो चीटिंग हो रही है, ये रोज़ वाटर डाल रहे हैं, इतना सारा सामान डाल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। देखना मेरा ही वाला काम करेगा। कैसी कॉफी है ये जमीन, ये पत्थर वाली कॉफी है, जमीन के नीचे से निकली नायाब कॉफी है। इसको पहाड़ों में से तोड़ के लाना पड़ता है, फिर इसको फिल्टर करके फिर लगाना पड़ता है। ये नायाब नस्ल की कॉफी है, गिरवे उठा ले भाई, बहुत कीमती है। अभी मैंने अभी झाड़ू लगाई है। कोई बात नहीं, दोबारा लगाई। तो आटा बन रहा है, पानी डाल, दूध तो डालिए, तेरा मुंह तो वैसे ही रहेगा फिर भी। वो तो अभी लगाने के बाद पता चलेगा बेटा, इसमें डाल करते ज़्यादा। हाँ ये अच्छा होना चाहिए, मतलब परस्त लोग थोड़ा ज़्यादा बना ली थी तो कंजूस कहेंगी, हम भी लगा लेंगे। बहुत अच्छी लगाना मना थोड़ी कोई क्या करना। कौन सी चीटी है। अच्छा भाई ईद हो या कुछ भी हो, घर के काम खत्म नहीं होते और हम लेडीज़ को तो करने ही पड़ते हैं। तो अक्सर ने पानी की बॉटल्स भरी, मैं ऑलरेडी अपना काम कर चुकी थी। वर्दा ने बर्तन तो बहुत सारे जमा हो गए थे, और मम्मा साथ साथ खाने वाने का कर रही थी, किचन में काम कर रही थी। और मैं अपने काम से फ्री हो गई थी, तो मैंने मास्क लगा लिया था, और जो जैसे जैसे फ्री होता गया वो मास्क लगाता गया, नहाता गया, तैयार होता गया। पापा लेट से उठे थे तो फिर मम्मा ने पापा को भी खाना दे दिया था। कोई नहीं, मैंने धब्बे निकालने के लगाया। क्या कह रही थी? मैं तो चावल लगाऊंगी, मेरा इसका हमारा बेस्ट होने वाला था ना, वो कंपटीशन हार गई आप। मेरे हाथ और पाँव में बताओ, हमने जिंदगी में जग मारी है, अब हमारे से सीख के हमारे चौधरी बन गई है। और इतने में दबीर भी आ गया था, और उसको भाई बहुत मस्ती है, ये ना गोश्त दिखा के अक्सर और हम लोगों को परेशान कर रहा था। और ये मज़े की आई थिंक हाँ बिहारी बोटी बनाई थी मम्मा ने, बहुत ही यम्मी बनी थी। तो इधर ये सारा काम भी चल रहा था। क्या किया इन्होंने? दुपट्टा यार इंस्पिरेशन भी होती है, जब हमने दिमाग से बनाया था, खाली इंस्पिरेशन लेके ये समझ नहीं रही है किसी की बात। ये कैसा दिमाग है, याद खराब कर चुके हैं। मेरे को बोल देती पूरा बनाया है उसे। यार मैं इसको बना के देख, देखो नाजुक सा बना हुआ है, इतना बड़ा हाथ बना दिया है। ये तो बेल है छोटी सी। अबे तो मैं बना
बना रही हो? ये देखो मैंने बनाया अपने हाथ पे। ये इतना बड़ा बनाओगे तो ये कहाँ जाएंगे यार बता नहीं डरा। ये तो तू अपनी ये पे बढ़ता पानी डाल रही है। पिक्चर की वजह से छोटा लग रहा है। भाई मम्मा से डांट पड़ी कि क्या तीनों बहनें कमरे में जाके एक साथ बैठ गई, कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा। तो भाई वर्दा उठ के गई किचन में, मम्मा के साथ हेल्प करवाई और मेहंदी वेहंदी लगाने के बाद हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह ली। फिर ऑलमोस्ट लेट हो चुका था, हम सबको भूख लग रही थी तो दस्तरखान लग चुका है और दबी रोड पे आ गए थे। तो हम सब ने मिलकर खाए पराठे, अभी हरी बोटी, कोल्ड ड्रिंक। आहा क्या मजे की लग रही थी यार। रात के 4 बजे नहीं 2-3 बज रहे हैं। बेटा 4 बज रहे। 4 बज रहे। हाँ तो हम जा रहे हैं नीचे, तो हमारी गाय कट जाएगी। चलो चलिए। फिर हम लोग तो सब नीचे जा रहे थे, लेकिन अचानक से पापा की तबीयत ख़राब हो गई, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया उनका। तो मम्मा ने बीपी वगैरह चेक किया। हम सब लोग अंदर रूम में ही आ गए थे वापस से। और फिर जब बीपी नॉर्मल हुआ तो पापा ने कहा बेटा तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो फिर हम लोग वापस अबे मेरा मुंह कैसा है? अबे भटका उस्ताद। यार क्यों डरा रही हो यार? क्या हुआ ये? सारे भग गए। खुल गया। सारे भग गए। अबे हाँ खिलाया होगा। मैं तो इतने दिन के बाद उठी हूँ। ले ओए ये खड़ी हो रही है। ओए ओए खड़ी हो गई। खोल लिया गाय को, अब हम जा रहे हैं ऊपर। ओए हुई ये तो गुस्से में है फुल। आज किसी एक को भेटी जरूर लगी, मैं बता रहे हैं। तो ये लोग गाय को लेके भागने की कोशिश कर रहे, लेकिन जा नहीं। अबे फुल गुस्से में ही कह रही मुझे नहीं चलो। ये क्या हो गया? गाय को बहुत अच्छी लग गई। अबे खिलाया नहीं खाया। ये मैं इसलिए नहीं आती इनके साथ। उसे बेटा ऐसा मुंह दिखाया, तू मुंह दिखाने के काबिल नहीं बच का। क्या मुंह इसका घोड़े जैसा है, हरकत इसके कुत्ते जैसी है और ये बाजार खुद गाय। पागल हो गए ये लोग। फिर लग गए तुझे? अपनी जान रिस्क में है यहाँ पे। मेरी बात से जो मैंने तो बताया ना, इसकी नस्ल की पहचान करवाओ। मुझे इसके पाँव भी छोटे हो गए। इन लोगों की गाय को भगाने की नाकाम कोशिश। हुई कितने आडर हम गाय। इनको बैठ नहीं गिला और कुछ नहीं आना। चली गई। इसको पता है यहाँ पे घर है, यहाँ आके ठहर जाती है। तो प्यार करती लोगों की गायें इतनी अच्छी हैं, तुम्हारे को पता नहीं क्या मुझे। ना कुछ नहीं कर रही है जी। ये तो कैमरा देख के भी मारने लग जाती है। नहीं खाना ला रहे इधर आओ। ये देखो कैसे जा रहा है पागल कहीं का। तो इसके लिए चारा लेके आगे मोहम्मद साहब। चलो जाओ जल्दी से खिलाओ। हो सकता है चारा खाने के बाद हमारी बिस्मिल्लाह। भाई बहन थोड़ा सा मुंह ठीक कर लेना अपना खाना खाने के बाद। चुप करो, चलो नहीं खाते हुए। भूख लग रही है इसको। हाँ ओए होए कैसे लेनी है तेरे को? इसको क्यों प्यार करती है मेरी मेहंदी और यहाँ पे? तो ये तो मार रही है। क्या बोली थी अक्सर तू? अक्सर एक ही है तो तू क्यों पहन के आई है ये रंग बिरंगी सूट इसके सामने? याद कर करी। मेरा पिंक हाँ रेडी लग रहा है। चल क्या तेरे जिस्म पे पहले हाथ पे लगा, मुंह तक तो मैं आने भी नहीं दे रही। वर्ड ऑफ आवर काओ। चलेगी क्या हुआ? चलो गाय को देखो। दबीर के बच्चे नहीं बदतमीज। अच्छा आ जा, मैं सुकून से नहीं रहने देगा। हम लोग अंदर आ गए क्योंकि वहाँ पे बाइक पे ना 2-3 लोग आके रुक गए और ऑब्वियसली यहाँ का माहौल ऐसा है हमारे पाकिस्तान का। तो हम लोग डर गए, वर्दा ने कहा फ़ौरन अंदर चलो। तो हम सबके सब फ़ौरन अंदर आ गए, हमारी गाय को भी लिए क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट ऑब्वियसली। हम लोग है ना बकरों को यहाँ पे खोल रहे हैं ताकि गाय को दरबान जाए और खा ले। ये लोग जा रहे हैं और हमारा काम हो गया, हम भी जाएंगे ऊपर। ऐसे नहीं सारा खत्म हो गया, सब कुछ है सब कुछ। ठीक है चलो जाओ भैया। मैं भी प्यार कर लूँ थोड़ा सा। भाई मैंने इसको प्यार ही नहीं करा इतने टाइम से। अब कल तो सुबह हो जाएगी। लो अल्लाह हाफ़िज़ हमारी गाय को। तो टाटा हम जा रहे हैं। ठीक है दिस इज गुड बाय। अल्लाह हाफ़िज़ गाय, अल्लाह हाफ़िज़। चलो भाई चलो टाटा। तो इस तरह से गुजरा हमारा ईद का पहला दिन। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम सबको अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।